लेट इंग्लिश का एक वर्ब है, पर क्या आप जानते हो कि आप इस वर्ब को बहुत अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो। और लेट ये जो वर्ब है ये बहुत ही वर्सटाइल है, यानी कि अगर हम इसके आगे कुछ और वर्ड्स डालें तो इसका मतलब चेंज होते जाता है। और आज हम यही सीखेंगे। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्नएक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो चलिए समझते हैं डिफरेंट वेज टू यूज द वर्ब लेट। सबसे पहला है लेट डाउन। हमने लेट के आगे डाउन लगाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू डिसअपॉइंट समवन या फिर टू फेल समवन हु वॉज रिलाइंग ऑन यू, यानी कि किसी को निराश कर देना या फिर जिसने आपके ऊपर भरोसा किया है उसका भरोसा तोड़ना। इसी का मतलब होता है लेट डाउन। चलिए समझते हैं इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। शी लेट मी डाउन बाय नॉट शोइंग अप फॉर द मीटिंग। मीटिंग के लिए न आकर उसने मुझे निराश कर दिया। राइट? वो नहीं आई और उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लेट मी डाउन बाय टेलिंग माई सीक्रेट टू एवरीवन। आपने आपका एक राज किसी को बताया और उसने क्या किया? सबको जाकर बताया। तो डेफिनेटली आपका भरोसा तो टूटा ना। तो वहां पर आप यूज कर सकते हो लेट मी डाउन। अगर आपने नोटिस किया होगा लेट और डाउन के बीच में मी आया है जो एक सब्जेक्ट है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है ना लेट डाउन, ये सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, यानी कि आप इसे सेपरेट करके भी यूज कर सकते हो। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो है लेट ऑफ। लेट के आगे हमने लगाया है ऑफ। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है टू अलाउ समवन टू लीव या फिर टू लीव समवन विदाउट एनी पनिशमेंट। किसी को जाने की अनुमति देना या फिर किसी को सजा दिए बिना ही छोड़ देना। इसी का मतलब होता है टू लेट ऑफ। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है द जज लेट द अक्यूज्ड ऑफ विद अ वार्निंग। जज ने आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ दिया, यानी कि उसने कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं किया था, छोटी मोटी बात थी, तो उसने सिर्फ उसे एक वार्निंग दी और उसे बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है द बॉस लेट ऑफ द स्टाफ अर्ली टू वॉच द फाइनल्स। क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था। बॉस को तो पता था लोग अपने मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर मैच तो देखने ही वाले हैं, तो क्यों ना उन्हें छुट्टी दे दी जाए, यानी उन्हें परमिशन दी, यहां पर अनुमति दी। यहां पर है कि नहीं काफी इंटरेस्टिंग। चलिए बढ़ते हैं थर्ड फ्रेजल वर्ब की तरफ। और थर्ड फ्रेजल वर्ब है लेट आउट। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू रिलीज समथिंग, कोई चीज छोड़ देना, जैसे कोई पानी छोड़ना, या फिर टू अलाउ समथिंग और समवन टू लीव। अगेन किसी को जाने की अनुमति देना, परमिशन देना, इसका भी मतलब होता है लेट आउट। चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आफ्टर आवर्स ऑफ वेटिंग दे फाइनली लेट द हॉस्टेजेस आउट ऑफ द बिल्डिंग। घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार उन्होंने बंधकों को इमारत से बाहर जाने दिया। राइट? उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, अलाउ किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं द टीचर लेट द स्टूडेंट्स आउट अर्ली बिकॉज ऑफ द थंडरस्टॉर्म। टीचर ने आंधी के कारण स्टूडेंट्स को जल्दी घर जाने दिया, क्योंकि आंधी आने वाली थी तो उन्होंने जल्दी जाने दिया उनकी सेफ्टी के लिए। तो यहां पर भी उन्होंने क्या किया है? परमिशन दिया है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो है लेट गो। हमने लेट के आगे गो लगाया है। देखिए सुनने में ऐसा लगता है कि ये थर्ड फ्रेजल वर्ब की तरह ही है, पर इसका मतलब अलग है। चलिए मतलब समझते हैं। टू स्टॉप होल्डिंग ऑन टू समथिंग या फिर टू फॉरगिव समवन। काफी इंटरेस्टिंग मीनिंग है। समझ लीजिए कि आपका किसी से कोई झगड़ा हो गया और उस बात को आप पकड़ कर बैठे हो, पर आखिरकार आपने उसे उस बात को जाने दिया। इसी का मतलब होता है लेट गो, यानी कि किसी को माफ कर देना, टू फॉरगिव समवन। चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से इसे बेहतर समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है
शी फाइनली लेट गो ऑफ हर एंगर टूवर्ड्स हर एक्स हस्बैंड। उसने आखिरकार अपने पूर्व पति के प्रति अपनी नाराजगी निकाल दी। और कितनी अच्छी बात है, क्योंकि कोई चीज को अपने अंदर रखना, राइट, हमें ही तकलीफ देती है। तो इसी का मतलब होता है लेट गो, कोई चीज को जाने देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट इट गो एंड लेट स्टार्ट ओवर अगेन। जो हुआ उसे जाने दो, चलो फिर से शुरुआत करते हैं या शुरू करते हैं। यानी कि जो भी हुआ हमारे बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तनाव था, उसे जाने देते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो लेट के साथ है, वो है लेट इन, जिसका मतलब है टू अलाउ समवन और समथिंग टू एंटर, यानी कि किसी को अंदर आने की परमिशन देना। हमने अब तक देखा था किसी को जाने की परमिशन देना, लेट इन का मतलब होता है आने की परमिशन देना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आफ्टर हिज डिवोर्स ही डिडंट लेट एनीवन इन हिज लाइफ। तलाक के बाद उन्होंने अपने जीवन में किसी को भी आने की अनुमति नहीं दिया, किसी को आने नहीं दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैन यू लेट मी इन, आई विल ओनली टेक 5 मिनट्स। क्या आप मुझे अंदर जाने दे सकते हैं, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, या फिर अंदर आने दे सकते हो क्या। आप परमिशन मांग रहे हो यहां पर कि क्या आप उन्हें अंदर आने दे सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो है लेट अप। इसका काफी इंटरेस्टिंग मीनिंग है लेट अप। आपको क्या लगता है लेट अप मतलब किसी को ऊपर उठाना? नहीं, इसका मतलब है टू बिकम लेस पावरफुल और टू ईज अप, यानी किसी चीज को लेस इंटेंस बनाना या फिर रिलैक्स कर देना, छोड़ देना कोई चीज को। इसका मतलब होता है लेट अप। एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है द रेन फाइनली लेट अप आफ्टर आवर्स ऑफ हैवी डाउनपोर्स। यहां पर क्या मतलब है इसका कि घंटों की भारी बारिश के बाद आखिरकार बारिश थम गई, यानी कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। डाउनपोर्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कैन यू लेट अप ऑन द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, इट्स टू लाउड। क्या आप टीवी का वॉल्यूम कम कर सकते हो, ये बहुत तेज है। आप वॉल्यूम डाउन भी कह सकते हो, पर लेट अप एक बेटर वर्ड है, एक फ्रेजल वर्ब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो आप लेट के साथ यूज कर सकते हो, और वो है लेट ऑन। लेट ऑन जिसका मतलब है टू डिस्क्लोज समथिंग दैट वाज अ सीक्रेट। मतलब कोई एक ऐसी बात बताना जो राज थी, आपको वो बतानी नहीं चाहिए थी पर आपने बता दी। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। ही एक्सीडेंटली लेट ऑन दैट द कंपनी वॉज शटिंग डाउन। कंपनी बंद होने वाली थी, स्टाफ को पता नहीं था और ये बात बतानी भी नहीं थी, पर उसने एक्सीडेंटली यानी जानबूझकर नहीं बताई, एक्सीडेंटली बताई कि कंपनी बंद होने वाली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही ट्राइड टू हाइड हिज एंगर बट हिज फेशियल एक्सप्रेशन लेट इट ऑन। उसने अपना गुस्सा छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे के भाव ने उसका गुस्सा दिखा ही दिया। यानी कि वो बहुत छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर वो गुस्सा उसके चेहरे पर दिख ही गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो लेट के साथ है, और वो है लेट थ्रू। लेट थ्रू, थ्रू एक प्रेपोजिशन है, राइट? इसका मतलब क्या है? टू अलाउ समवन और समथिंग टू पास थ्रू अ बैरियर। यानी कि एक बैरियर है और आप किसी को जाने की परमिशन दे रहे हो, पर एक चेकिंग के बाद, उसे अच्छे से समझने के बाद आप उस चीज को या किसी इंसान को जाने की अनुमति दे रहे हो। इसका मतलब थोड़ा अलग है। लेट आउट से इसका मतलब बहुत अलग है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है द वॉचमैन वुडंट लेट मी थ्रू द गेट अंटिल आई शोड हिम माई ID। चौकीदार ने मुझे तब तक गेट के अंदर नहीं जाने दिया जब तक मैंने उसे अपना पहचान पत्र नहीं दिखाया, राइट? उसने वो चेक किया, उसके बाद ही मुझे जाने दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर वॉज लेटिंग थ्रू वन स्टूडेंट एट अ टाइम टू टेक द टेस्ट। टीचर एक बार में एक स्टूडेंट को परीक्षा देने के लिए जाने दे रही थी, राइट? तो यहां पर क्या है, एक बैरियर है और कोई एक सर्टन चीजें चेक करने के बाद, जैसे इस केस में स्टूडेंट्स का
हॉल टिकट चेक करने के बाद उन्हें जाने की परमिशन मिल रही है। राइट तो ये था हमारे आज के लेसन का लास्ट फ्रेज, और आपने इस लेसन को कितना बेटर समझा है वो ये टेस्ट बताएगा, ये क्विज बताएगा। ऊपर आप देखो तो रेड बॉक्स में सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, उन फ्रेजेस को इन ब्लैंक्स में ऐड करना है। आपको सही वर्ब का फॉर्म भी यूज करना है, कहीं कहीं जगह लेटिंग आ सकता है। राइट आप कैसे लिखोगे कमेंट्स में, 1 ये फ्रेजल वर्ब है, सेकंड ये फ्रेजल वर्ब है, थर्ड ये फ्रेजल वर्ब है, और फोर्थ ये फ्रेजल वर्ब है। आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने लेट के साथ बहुत सारे अलग अलग फ्रेजेस सीखे हैं। इन फ्रेजेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में जरूर यूज कीजिए, अपने सेंटेंसेस बनाइए, तभी आप इन फ्रेजेस को अच्छे से याद रख पाओगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।